आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मासिक टेस्ट पेपर को करेंगे। मासिक टेस्ट पेपर को हम आज हल करेंगे। सबसे पहले हम विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, हमें फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है सिपाही, फिर ब नंबर में लिखा है किसान, फिर 7 नंबर के ऑप्शन में लिखा है जमींदार, द नंबर में लिखेंगे नाविक। तो पहले का आंसर सही उत्तर क्या है, नाविक। इसके हम उत्तर लिखेंगे नाविक। फिर हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे। 2 में लिखा है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 4 ऑप्शन कौन कौन सी हैं, डेनमार्क की संधि, ब ऑप्शन में लिखा प्राग की संधि, सा में लिखा गेस्टिन की संधि, द ऑप्शन में है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि इसका सही उत्तर है। तो इसके प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में लिखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि। फिर हम प्रश्न क्रमांक 3 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई, इसका उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन है बिस्मार्क, ऑप्शन बा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ऑप्शन सा विलियम प्रथम, ऑप्शन दा है गैरीबाल्डी। इसका उत्तर है बिस्मार्क। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर क्या है, बिस्मार्क। फिर हम 4 को करेंगे। चौथे विकल्प में लिखा है कौन सा संसाधन अचक्रीय है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा संसाधन अचक्रीय है। पहले आ ऑप्शन में लिखा कोयला, ऑप्शन बा में लोहे अयस्क, ऑप्शन सा तांबा, ऑप्शन दा सोना। तो इसका सही उत्तर है कोयला। चौथे का आंसर ए कोयला, इसका सही उत्तर। फिर हम 5वें विकल्प को देखेंगे। 5वें विकल्प में लिखा है किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन आ है पंजाब, ऑप्शन बा में लिखा हरियाणा, ऑप्शन सा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दा उत्तरांचल। तो इसका सही उत्तर है उत्तरांचल। प्रश्न 5वें विकल्प में है, इसका उत्तर लिखेंगे उत्तरांचल। फिर हम 6वें विकल्प को करेंगे। 6वें विकल्प में लिखा है जीडीपी का क्या अर्थ है। इसमें हमें जीडीपी का अर्थ बताना है। ऑप्शन आ में लिखा है सकल डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बा में सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सा है बड़ी विकास परियोजना, ऑप्शन दा बड़े घरेलू उत्पाद। इसका उत्तर है सकल डेयरी उत्पाद, ऑप्शन आ। 6वें का उत्तर है सकल डेयरी उत्पाद। फिर हमें 7वें विकल्प को करेंगे। 7वें विकल्प में लिखा है यूटोपिया या कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है। 7वें नंबर का हमें उत्तर लिखना है। यूटोपिया या कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। यूटोपिया एक आदर्श समुदाय था। यूटोपिया एक आदर्श समुदाय था, समाज के लिए एक नाम है। यूटोपिया क्या है, एक समाज के लिए नाम है, जो कि 1516 में सर थॉमस मोर द्वारा लिखी गई पुस्तक से लिया गया है। जो सर थॉमस मोर हैं उनकी पुस्तक से यूटोपिया लिया गया है, जिससे अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक राजनीतिक कानूनी तंत्र का वर्णन किया गया है। इसके उत्तर में हमें यह लिखना है। एक बार फिर से देखते हैं। यूटोपिया एक आदर्श समुदाय था, समाज के लिए एक नाम है, जो कि 1516 में सर थॉमस मोर द्वारा लिखी गई पुस्तक से लिया गया है, जिससे अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक राजनीतिक कानूनी तंत्र का वर्णन किया गया है। ऐसा हमें प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में लिखना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को करेंगे। 8 में लिखा है उदारवाद का अर्थ बताइए। इसमें हमें उदारवाद के अर्थ को लिखना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। इसके उत्तर में हमें क्या लिखना है, उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। यह प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में लिखेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या लिखा है,
संसाधन किसे कहते हैं। इसमें हमें लिखना है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संसाधन क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे हमारे पर्यावरण से उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि संसाधन वह वस्तु हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ऐसा हमें प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में लिखना है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 10 को करेंगे। 10वें नंबर पर लिखा है किसी देश का विकास किन किन आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है। लिखिए, इसमें हम बताना कि किसी देश का विकास किन किन आधारों पर निर्धारित होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी देश का विकास निम्न आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है। पहले नंबर पर लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, दूसरे नंबर औसत साक्षरता दर, तीसरे नंबर पर लिखेंगे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। हमें ये 3 दर को बताना है। पहली दर में लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, फिर लिखेंगे औसत साक्षरता दर और तीसरे नंबर लोगों की स्थिति। इस तरह इन 3 आधारों पर किसी देश का विकास निर्धारित करता है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 11 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में लिखा है 1815 की वियना संधि की 3 विशेषताएं लिखिए। इसमें हमें 1815 की वियना संधि की विशेषताओं को लिखना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, 1815 की वियना संधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है, उत्तर से नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना। उत्तर से नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना, यह पहली विशेषता हो गई। फिर दूसरी विशेषता में लिखेंगे दक्षिण में जेनेवा को पिडमांड के साथ मिला दिया। दक्षिण में जेनेवा को पिडमांड के साथ मिला दिया। फिर तीसरे नंबर लिखेंगे प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। हमें ऐसी 1815 की वियना संधि की 3 विशेषताओं को लिखना है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 12 को करेंगे। 12वें नंबर पर लिखा है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। लिखिए, इसमें हमें लिखना है कि संसाधन संरक्षण है जो उनकी आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे हम, बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है। इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपयोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, एक बार हम फिर से देखते हैं, बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपयोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। हम इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 12 में लिखेंगे। इस तरह से हमें कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मासिक टेस्ट पेपर था, उसको हल करना है।